आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट पी बी द पैराबोला हुज फोकस -2, 1 के बराबर दे रखा है एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, देन द सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी का जो ऑर्डिनेट है उसका सम बताना है, जिसका एब्सिसा हमारे पास -2 के बराबर दे रखा है। चलो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चंस में जो जो दे रखा है ना उससे फोटो बना लेते हैं। एक हमारे पास लाइन है जो कि अपने पास डायरेक्ट्रिक्स है, हमें नहीं पता कि कौन सी लाइन है, लेकिन अपने पास ये डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा लाइन दे रखा है तो ये डायरेक्ट्रिक्स है जो कि 2x और प्लस टाइम्स y और +2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, तो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, इतना तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब मरो। ठीक है, अब अपने पास फोकस दे रखा -2, 1 के बराबर। हम रफ फिगर में ग्राफ बना रहे हैं लेकिन क्लोज टू एग्जैक्ट बना रहे हैं। ये हमारे पास पैराबोला होगा। पैराबोला कैसा होता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला बन जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोला थोड़ा सा सुंदर सा बना ले ताकि अपने पास नोट्स भी अच्छा रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, पैराबोला है। जब ये पैराबोला है तो पैराबोला कैसा होगा, तो वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पर कहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर, रुक जाओ 1 सेकेंड, थोड़ा सा अपने के पास इसको अच्छे से एक्सटेंड कर लेते ताकि अपने पास चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। तो ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, अब अपने पास इसको ये करो, ये हमारे पास पैराबोला है, जैसा भी बन गया है बहुत अच्छा है। ठीक है, ये अपने पास पैराबोला का वर्टेक्स हमारे पास कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर। ठीक है, और फोकस हमारे पास ये रहा, ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दे रखा है -2, 1 के बराबर। अब शायद तुम्हें ये पता होगा कि अगर फोकस हमारे पास -2, 1 है तो इस लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन इतना जरूरत है नहीं। अब वो क्या बोला गया कि कोई पी पॉइंट है, क्या है बेटा, कोई, अच्छा एक काम तो ये भी किया जा सकता है ना, इसका जो अपने पास एब्सिसा है वो -2, 2 है। तो अगर तुम गौर से देखो तो -2, 2 है, तो ये जो है अपने पास इसका -2 ये पी पॉइंट है और ये -2। हम ये सोच रहे थे कि अपने पास ये जो है ऑर्डिनेट हो जाता है, ये सॉरी ऑर्डिनेट नहीं लेटेस्ट रेक्टम, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम कब होता है, जब हमारे पास वो स्टैंडर्ड पैराबोला होता ना, तो ये तो अपने पास कर नहीं सकते हैं। समझ में आया कि हम क्या सोच रहे थे। खैर चलो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये हमारे पास पी पॉइंट है, पी पॉइंट का अपने पास एब्सिसा -2 है। ठीक है, अब अगर एब्सिसा -2 है तो ऑर्डिनेट हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब तुम्हें एक बात ये पता होनी चाहिए कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट से फोकस का और पैराबोला के उसी पॉइंट से किसका, तो फोकस का और पैराबोला के उसी पॉइंट से अपने डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बोले सर दिख तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो अपने एग्जैक्टली हम ग्राफ थोड़ी बनाए हैं। ठीक है, और हम ऐसे भी कंप्यूटर है नहीं कि कंप्यूटर से फटाफट बना दे। ठीक है, तो इतना तो पता होगा कि पी से लेकर के ये एस है और ये अपने पास एम है, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे काम हो जाएगा। तो देख लो अपने पास पी एस इक्वल टू आ गया किसके बराबर, पी एम के बराबर। अगर पी एस इक्वल टू पी एम है तो बताओ तो पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। अगर ये दोनों स्क्वायर बराबर है तो बताओ तो पी एस स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी एस स्क्वायर, तो पी एस आ गया अपने पास अल्फा -1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर, तो -2 और -2 इस दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरह आ जाएंगे, तो -2 और +2 ये तो 0 ही हो गया, ये तो अपने पास गया, इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर, पी एम का स्क्वायर किस बराबर, तो इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो माइनस टाइम्स 4 के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स अल्फा और प्लस टाइम्स 2 और होल अपन में किस बराबर जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ बताओ तो 4, 1, 5 के बराबर, यस और नो, और इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 2 अल्फा के बराबर इक्वल टू यहाँ से बताओ तो ये अल्फा -2 ही बचा है, अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 4 के बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से देख लो तो ये आ गया 4 अल्फा के बराबर और होल अपन में किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो 5 के बराबर। चीज़ों को थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे प्लस टाइम्स 5 और माइनस टाइम्स 10 अल्फा के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 अल्फा। इसको इधर भेज देते हैं तो 5 अल्फा स्क्वायर तो कितना आ जाएगा अपने पास अल्फा, तो ये आ गया अपने पास 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स या माइनस ही होगा 10, ये आ गया 6 अल्फा के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी अल्फा में हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। अल्फा में क्वाड्रेटिक आने का अपने सिंपल सा मतलब ये है कि अल्फा के 2 रूट्स आएंगे, एक अपने पास अल्फा 1 आएंगे और दूसरा हमारे पास अल्फा 2 आएंगे, यानी ऐसे 2 पॉइंट होंगे पी जिसका एब्सिसा अपने पास -2 रहा होगा और ये अपने के पास 2 अलग अलग पॉइंट आए होंगे। तो बताओ तो सम ऑफ रूट्स पूछ रखा है तो एक तो इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर अगर नहीं हो पाए तो सीधे धारा चार्ज फॉर्मूला से अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल लो, नहीं निकल पा रहा है तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसके बराबर होगा, तो ये आ गया -b अपॉन a के बराबर -6 और अपॉन में
4 के बराबर, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो तो 6 अपॉन में किस आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी आ गया 3/2 के बराबर। यही हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। 3/2 देख लो कौन से ऑप्शन में, 3/2 ऑप्शन नंबर आपने के पास ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो सिंपल सा सवाल था, बस आपने कहा इस कंसेप्ट पर बेस्ड था कि आपने कहा किसी पैराबोला के किसी भी पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो अपने उसी पॉइंट से डायरेक्टली इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।